Timotheo Sabang Gonzalez. महापौर की वक्तिया बाइबल के आधारित पर एक दृष्टांत के ऊपर नाटक करने जा रहे हैं। दृष्टांत का नाम है इवाबोध। इवाबोध का दृष्टांत बाइबल के नए नियम का एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। इसे मार्को की पुस्तक अध्याय 22 वचन संख्या 1 से 14 तक दिया गया है। उन दिनों जब यीशु पृथ्वी पर चलता था, वह अक्सर लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए दृष्टांतों में बात करता था। यीशु उन्हें अपने दृष्टांत सुनाने लगा। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र की विवाह किया। राजा आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवा को बुलाया और यह कहकर भेजा, आज मेरा बेटा का साथी जाओ और आमंत्रित अतिथियों को बुलाओ, दावत तैयार। सेवक राजा का आदेश पालन करते हुए कहा। सेवक लोगों को आमंत्रित करने निकल जाते हैं। वह एक अतिथि के घर पहुंचता है जो अपने खेत की ओर जा रहा था। तब सेवक ने उसे रोककर कहा, राजा ने ठंडा भोज तैयार किया है, कृपया आओ, दावत तैयार है। तब अतिथि ने अनदेखा करते हुए कहा, मैंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है, मुझे उसे देखते जाना है, कृपया मुझे माफ करें। लेकिन वह अतिथि आगे से इनकार कर दिया और वह सेवक के दूसरे अतिथि के घर जा ही रहा था कि उसे एक अतिथि रास्ते में मिला और उनसे पूछा, अतिथि तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज ने तुम्हें विवाह भोज में आमंत्रित किया है। अतिथि ने कहा, मेरे पास थोड़ी देर खरीदी है और मुझे आत्माने ज्यादा है, कृपया मुझे माफ करें। फिर वह दूसरे अतिथि के घर पहुंचा और पुस्तक खोलकर कहा, राजा ने एक महान भोज तैयार किया है, कृपया आओ, दावत तैयार। अतिथि ने यह कहते हुए उन्हें उत्तर दिया, मेरी आपकी आज शादी हुआ है, मैं नहीं आ सकता। तब सेवक निराश होकर राजमहल लौटकर राजा को यह सब बातें बताते हैं। राजा ने भी दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, सेवक राजा का आदेश पालन करते हुए फिर से अतिथियों को बुलाने चले जाते हैं और राजा के आदेश के अनुसार सेवक अतिथियों से कहा, अतिथि ने कहा, लेकिन आमंत्रित अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। फिर वहीं पर खड़े दूसरे अतिथि ने सेवकों को अपमान करते हुए कहा, हमें आपकी राजवंश का कोई परवाह नहीं है।
लोगों ने सेवकों को पकड़कर मार डाला। एक घायल सेवक लौटकर यह सब घटना राजा को बता दिया। राजा को यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया, इसलिए उसने अपनी सेना को बुलाकर कहा, सेनापति, जाओ हत्यारों को मार डालो, मारो के डगर चलाओ। सेनापति अपनी सेना लेकर मारने चले जाते। फिर राजा ने अपनी सेवा को बुलाकर उनसे कहा, इसीलिए चौराहे और बाजार में जाओ और जितने भी लोग मिले, चाहे वे कांगाल, अंधे या लंगड़े ही क्यों ना हो, सबको बुला लाओ। तब सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोरकर उन्हें वस्त्र देते हुए कहा, लोग वस्त्र पहनकर शादी खाने चले आते। अब शादी का हॉल मेहमानों से भर गया था और दावत पूरे जोर पर थी। राजा मेहमानों को देखने आया और संबोधित करते हुए कहा, तीनों उत्सव में आप सभी को स्वागत है। कृपया भोजन और मदिरा का आनंद। परंतु जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वह उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विरोध के वस्त्र नहीं पहना था। राजा उस अतिथि के पास जाता है और उससे पूछता है, शीघ्र विवाह के वस्त्र पहने बिना तुम अंदर कैसे आए? वह आदमी घबरा कर बोला, तब राजा ने अपनी सेवा को कहा, इसके हाथ और पांव बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक, वहां मैं रोएंगी और ताप इसके गए। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत थे, लेकिन चुने हुए थोड़े थे। ये वृत्तांत से यीशु ने अपने शिष्यों
और हम सबको यही सिखाना चाहते थे कि ईश्वर के राज्य में हमारे सभी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि वही लोग प्रवेश करेंगे जो उचित रूप में तैयार थे और धार्मिकता का पहना हो। थैंक यू।